इस वीडियो में हम लेन देन के भीतर नेविगेशन पर नजर डालते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ME51N लेन देन को खोला गया है। हर लेन देन में विभिन्न फील्ड्स और ड्रॉप डाउन मेनू होते हैं जिन्हें संपादित किया जा सकता है। टूलबार में भी अतिरिक्त फील्ड्स होते हैं जिनका उपयोग और जानकारी दिखाने या अन्य व्यूज में नेविगेट करने के लिए किया जा सकता है ताकि अतिरिक्त डेटा संपादित किया जा सके। कुछ लेन देन में पहले जो डेटा दिखाई नहीं देता था उसे एक्सपेंडेबल बटन का उपयोग करके दिखाया जा सकता है। जैसे ही एडिट मोड में डेटा बदला जाता है या कोई नया डेटा रिकॉर्ड बनाना होता है, इस डेटा को स्क्रीन के नीचे दाएं कोने में स्थित सेव बटन का उपयोग करके सेव किया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से कुछ मामलों में F8 कुंजी भी दबाई जा सकती है। यदि आप किसी लेन देन को समाप्त करना चाहते हैं तो इसके कई तरीके हैं। एक तरफ एग्जिट बटन का उपयोग करके SAP मेनू पर वापस जाया जा सकता है। यदि पहले कोई बदलाव किया गया है तो सिस्टम आपको डेटा सेव करने के लिए प्रेरित करेगा। यदि कोई बदलाव नहीं किया गया है या केवल डिस्प्ले मोड ही खोला गया है तो किसी पुष्टि की आवश्यकता नहीं होती। आप स्क्रीन के ऊपर बाएं कोने में स्थित तीर और नीचे दाएं कोने में स्थित कैंसिल बटन का उपयोग करके भी SAP मेनू पर वापस जा सकते हैं। एक और विकल्प मेनू बार के अंदर पाया जा सकता है। यहां ट्रांजैक्शन के नाम पर क्लिक करें। इस मामले में परचेज रिक्विजिशन, फिर एग्जिट पर क्लिक करें। यदि आप सीधे एक ट्रांजैक्शन से दूसरे ट्रांजैक्शन पर जाना चाहते हैं तो आप ओके कोड फील्ड में NN का संक्षिप्त रूप उपयोग कर सकते हैं, कोई स्पेस न छोड़ते हुए N के बाद वांछित ट्रांजैक्शन का कोड दर्ज करें। यह उदाहरण ट्रांजैक्शन ME53N के बारे में है। इस ट्रांजैक्शन में यह पहचाना जा सकता है कि सेव बटन उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह डिस्प्ले मोड में है। यदि कमांड फील्ड में @n का संक्षिप्त रूप बिना किसी अतिरिक्त इनपुट के दर्ज किया जाता है तो सिस्टम बिना किसी पुष्टि संकेत के सीधे SAP मेनू पर चला जाता है। अंत में एक नोट, यदि आप प्रदर्शन गहन विश्लेषणों के साथ काम कर रहे हैं और सिस्टम को अधिक समय लग रहा है तो ट्रांजैक्शन को बीच में ही रोका जा सकता है। ऐसा करने के लिए मेनू बार में 3 डैश पर क्लिक करें और फिर कैंसिल ट्रांजैक्शन पर क्लिक करें। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए सहायक रहा। यदि आपके पास कोई अतिरिक्त प्रश्न या सुझाव हैं तो कृपया नीचे संदेश छोड़ें। अगली बार रैड बेस्ट एकेडमी में फिर मिलेंगे।